राजस्थान के गांव गुरहाकटला में एक प्राचीन और रहस्यमय इतिहास छिपा हुआ था। यहाँ की हवाएं जैसे सैकड़ों सालों से एक गूढ़ कहानी की गवाही देती थीं। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ का राजकुमार एक रहस्यमय भविष्यवाणी से प्रभावित था, जिसके बाद वह एक साहसी युवक रघु के साथ मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जो न केवल उनके जीवन को बदल देगी बल्कि पूरे गांव की तकदीर भी बदल देगी। राजा वीरभान का सिंहासन। राजा वीरभान एक न्यायप्रिय और साहसी शासक था। उसकी दया और साहस के कारण वह अपने राज्य में एक आदर्श राजा के रूप में मशहूर था। वह हर मामले में अपने राज्यवासियों के साथ न्याय करता, चाहे वह किसी व्यापारी का माल चोरी होने का मामला हो या किसी किसान के खेतों में माली नुकसान की बात हो। लेकिन उसके जीवन में एक गहरा रहस्य था। उसका सिंहासन कभी भी सुरक्षित नहीं था। राजा वीरभान के शासनकाल में कई अन्य राज्यों से प्रतिद्वंद्वी ताकतें थीं जो उसके राज्य को हथियाने की फिराक में थीं। यही नहीं, उसके अपने दरबार में भी कुछ लोग थे जो गद्दी पर कब्जा करना चाहते थे, पर राजा ने कभी इसका खुलासा नहीं किया था। उसकी आंखों में एक प्रकार की चिंता थी जो उसके दरबारियों को भी अजीब लगती थी। रघु का जन्म और उसकी कठिनाइयां। गुरहाकटला के बाहरी इलाके में एक गरीब परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम था रघु। उसकी मां, जो एक साधारण सी महिला थी, उसे बचपन से यह सिखाती थी कि सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता। रघु का बचपन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन रघु कभी भी दूसरों से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगता था। वह दिन रात मेहनत करता और अपने छोटे से खेत में काम करता, लेकिन उसे कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि वह गरीब है। उसकी आंखों में राजकुमार बनने का सपना था, लेकिन वह यह सपना केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करना चाहता था। एक रात गांव के प्राचीन शिव मंदिर में एक अद्भुत घटना हुई। मंदिर के गर्भगृह में अचानक एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई और एक भविष्यवाणी की, जो सबसे बड़ा बलिदान देगा और जिसका हृदय छल से मुक्त होगा, वही इस राज्य का शासक बनेगा। यह भविष्यवाणी राजा वीरभान के कानों तक पहुंच गई। उसने यह सोचा कि यह भविष्यवाणी केवल उसकी गद्दी के बारे में नहीं हो सकती, यह किसी और के बारे में भी हो सकती है। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। राजा ने पूरे गांव में संदेश भिजवाया कि जो भी इस चुनौती को स्वीकार करेगा, वह उसे राजमहल में आमंत्रित किया जाएगा। इस चुनौती का उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति अपनी सच्चाई को साबित कर सके और देख सके कि कौन सबसे अधिक बलिदान देने के लिए तैयार है। रघु की यात्रा। रघु के लिए यह एक सुनहरा अवसर था। उसने अपना नाम न केवल गांव के गरीब लड़के के रूप में देखा, बल्कि उसने इस अवसर को एक कड़ी परीक्षा के रूप में लिया, जो उसे अपनी सच्चाई और साहस साबित करने का मौका देती थी। राजमहल पहुंचने पर राजा वीरभान ने रघु को सबसे कठिन कार्य सौंपा। राजमहल के खजाने में रखी एक प्राचीन तलवार को पास के श्रापित जंगल से लाना। जंगल को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, जहां जाने के बाद कोई भी वापस नहीं लौटा था। राजा ने यह कार्य रघु को इसलिए सौंपा क्योंकि उसे लगता था कि वह इस कार्य के लिए उपयुक्त था। रघु ने जंगल में प्रवेश किया और वहां वह अद्भुत दृश्य देखता है। जंगल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो जंगल खुद अपनी जान बचाने के लिए कोई गहरा राज छुपा रहा हो। रघु ने देखा कि यहाँ का हर पेड़ और पत्थर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित थे। तभी उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जो उसकी आंखों में एक गहरी समझ और ज्ञान की चमक देख रहा था। साधु ने रघु को चेतावनी दी, तुम्हारा उद्देश्य केवल तलवार हासिल करना नहीं है। इस जंगल में जाने का मतलब है अपनी आत्मा का परीक्षण करना। अगर तुमने यह काम स्वार्थ के लिए किया तो तुम्हारा परिणाम दुखद होगा, लेकिन अगर तुम इसे निष्कलंक दिल से लाओगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। रघु ने समझ लिया कि यह सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मिक यात्रा थी। वह बिना किसी डर के आगे बढ़ा और तलवार प्राप्त करने में सफल हुआ, लेकिन जैसे ही वह इसे पकड़ा, जंगल की शक्तियां जागृत हो उठी। उसे महसूस हुआ कि अब उसे वापसी का रास्ता और कठिन हो चुका है। रघु जब तलवार लेकर राजमहल लौटा तो राजा वीरभान ने उसे देखा और उसकी साहसिकता को सराहा,
लेकिन उसी समय दरबार में बैठे कुछ लोग चुपके से चर्चा कर रहे थे। एक दरबारी ने सच्चाई का खुलासा किया। राजा वीरभान का गद्दी पर बने रहना एक साजिश का हिस्सा था। दरबारी मंत्री ने रघु को चुनौती दी थी ताकि वह उसकी योजना का हिस्सा बने, लेकिन रघु ने अपनी सच्चाई से उस साजिश को उजागर किया। राजा वीरभान ने स्वयं स्वीकार किया कि उसकी गद्दी को खतरे में डालने वालों ने उसे धोखा देने की योजना बनाई थी। समापन राजा वीरभान ने इस खुलासे के बाद फैसला लिया कि रघु को उसकी सच्चाई, साहस और निस्वार्थता के कारण गद्दी सौंप दी जाएगी, और इस तरह रघु गांव का नया शासक बन गया। गुरहा कटला का यह इतिहास अब सभी को यह सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा बलिदान है। राजा और रंग की कहानी केवल एक संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि जीवन के सबसे कठिन रास्ते पर भी यदि आप अपने दिल की सुने और निष्कलंक रहें, तो सफलता आपका इंतजार करती है।